क्या जादू टोने का वजूद है? जब से दुनिया बनी है, इंसान हमेशा अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद रहा है। जादू टोने के बारे में भी इंसान को हमेशा ये तजस्सुस रहा है कि क्या इस चीज़ का वजूद है। अगर आप मुक़द्दस किताबों का मुतालिया करें और उन तमाम पाक हस्तियों जिनको अल्लाह ताला ने रसूल पैगंबर या वली बनाकर भेजा है के बारे में पढ़ें तो मालूम होगा कि उनमें से तकरीबन हर शख्स को उनके ज़माने के लोगों ने नाउज़ बिल्लाह जादूगर कहा है। इसका मतलब ये है कि हर ज़माने में जादूरा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में हुक्म इलाही से अपना आसा ज़मीन पर फेंका और वो अधा बन गया, मगर उनके सामने सैकड़ों जादूगरों ने यही अमल किया और उनकी ज़मीन पर फेंकी हुई लकड़ियाँ सांप बन गईं। इस तरह जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक गिरोह बनाकर अपने साथियों के साथ एक गार में अल्लाह ताला की इबादत शुरू की तो लोगों ने और बादशाह ने कहा कि वो वहाँ जादू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह ताकत दी थी कि कोढ़ी के जिस्म पर या अंधे की आंखों पर हाथ फेर कर उन्हें बिल्कुल सेहतमंद बना देते। लोगों ने अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा को दी गई इस ताकत को भी जादूगिरी का नाम दिया। ये भी कहा जाता है कि हमारा आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बाइद बिन आसिम नामी यहूदी ने जादू करवाया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह तक बीमार रहे। फिर जिब्रील एक और फरिश्ते के साथ आपकी चीको मदीना से बाहर एक पुराने कुएं पर ले गए, जहाँ 2 पत्थरों के बीच एक धागे का गंडा था जिसमें 11 गिरहें बंधी हुई थीं। हज़रत जिब्रील के कहने पर हुजूर पाक ने सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत की। इन दोनों सूरतों की 11 आयतें पढ़ने से 11 गिरहें खुल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर नहीं हो सकता था, लेकिन खुदावंद करीम को ये जाहिर करना था कि दुनिया में शैतानी क़ुव्वतें भी हैं। इसलिए जादू का असर हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। अगर हम इन सूरतों को गौर से पढ़ें तो उनमें से एक आयत में ये है कि ए अल्लाह, मुझे गिरे बांधने और फूंकने वालियों से अपनी पनाह में रख। दरअसल जादू का एक तरीक़ा ये है कि जादू गैर मंतर पढ़ते हुए धागे पर गिरह बांधता है और इसके ज़रिए से वो बदरूहों को काबू करता है और इन बदरूहों को हुक्म देता है कि फ़लाँ शख्स पर जादू का असर हो और उसका फ़लाँ काम किसी भी सूरत में ना हो और उस शख्स के हर काम में रुकावट हो। सूरा नास में फिर अल्लाह ताला से ये दुआ की जाती है कि ए इंसान के रब, ए इंसान के मालिक, ए इंसानों के परवरदिगार, हमें शैतान के इन वसवसों के शर से अपनी पनाह में रख जो वो इंसानों और जिन्नों के ज़रिए से इंसानों के सीनों में डालता है। शैतान के 3 बड़े खौफनाक वार हैं जो वो इंसान पर करता है। एक तो लालच है, जिसमें गिरफ्तार होकर इंसान बुरे से बुरा काम करता है, और दूसरे वसवसे हैं, इनमें गिरफ्तार होकर इंसान में से खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है और वो किसी काम को करने से पिचकचाता है और इस तरह वो ज़िंदगी में कामयाबियों से दूर रहता है। और तीसरा ये कि शैतान बदरूहों के ज़रिए इंसान पर हमला करता है। ये शैतानी बदरूहें ही होती हैं जो अजीब व गरीब तरीक़ों से इंसान को तंग करती हैं।